हाय बच्चों, अनुष्का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.3 का 8 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कहने का मीनिंग है A2 है 14 और A3 है कितना 18। तो हम लोगों को D निकालने के लिए क्या करना होगा, A3 माइनस क्या करेंगे A2। तो 18 माइनस क्या करना होगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 4। D बराबर हो जाएगा 4। प्रथम पद निकालना है, A बराबर हो जाएगा A2 तो A बराबर होगा A2 माइनस D। तो A2 कितना है, A2 है 14 और D कितना है 4 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा 10। तो कहता है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे। तो हम लोगों को क्या निकालना है, 51 पदों का योग निकालना है। तो एपी के प्रथम पद मतलब A बराबर हो गया क्या 10। सार्व अंतर बराबर मतलब D बराबर क्या हो गया 4 हो गया। उसके बाद 51 पदों का योग मतलब N बराबर हो गया क्या 51। तो हम लोगों को SN निकालना है। SN हम लोगों को निकालना है। SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो N है कितना है 51 है, 51 बटा क्या हो जाएगा 2 A है कितना 10 है प्लस N है 51 माइनस 1 और D कितना निकाले हैं तो 4 है, 4 हो गया। 51/2 10 गुना 2 20 हो जाएगा प्लस 51 घट गया तो 50 गुना क्या होगा 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 चौका 200 क्या हो जाएगा 200। तो इस दोनों को गुना करें 51/2 गुना इसको जोड़ेंगे 220 दुकान 2 दुकान 110। अब 51 गुना क्या हो जाएगा 110। तो ये गुना होगा 51 51 का 1 5 5 56। तो ये क्या हो जाएगा, अतः एपी के 51 पदों का योग बराबर 56 10 आंसर। 9 नंबर का कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इनमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग बराबर दिया है क्या, 49। तो कहने का मीनिंग है S7 बराबर हो गया 49 और n बराबर क्या हो गया, 7। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब है योग हमको Sn दिया हुआ है कितना, 49 है, बराबर n कितना दिया है, 7/2 इंटू 2a प्लस n है 7-1 इंटू डी। तो इधर गुना में है, इसको इधर भाग में ले आते हैं। ये 49 गुना हो जाएगा 2/7 बराबर ये हो गया 2a प्लस ये घट जाएगा तो 6d। तो ये कटेगा 7×7 = 49, ये हो गया 7 गुना 2 बराबर, इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया a प्लस 3d। इसी 2 को इधर से भाग में ले आते हैं तो 7 गुना 2/2 बराबर a प्लस 3d। ये और ये कट गया। तो अब ये समीकरण ये हो जाता है 7 बराबर a प्लस 3d। ये समीकरण 1 हो गया। तो अब है फिर दिया हुआ है जब एपी के प्रथम 17 पदों का योग, एपी के प्रथम 17 पदों का योग बराबर दिया है 289। तो कहने का मीनिंग है S17 बराबर दिया है 289 और n बराबर क्या दिया है, 17। तो हम लोग Sn बराबर फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये है 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी है। इसको हम लोग 289 को भाग में लाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 17 बराबर 2a प्लस 16d हो गया। 17 289। ये 17 गुना क्या हो गया, 2 बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस क्या हो गया, 8d। 2 के भाग में लाते हैं, 17 गुना बटा क्या होगा 2 बराबर a प्लस 8d। 2 कट गया, 17 बराबर a प्लस 8, समीकरण 2। तो अब है समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को घटाते हैं। समीकरण 1 को 2 से घटाने
घटाने पर। समीकरण 2 है 17 बराबर a प्लस 8d और ये 7 बराबर a प्लस 3d। माइनस माइनस में ये तो कट गया, ये हो गया 10 बराबर 5d। तो d बराबर 10/5, ये हो गया 2। d बराबर क्या? d बराबर हो गया 2। समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है 7 बराबर a प्लस 3d। तो 7 बराबर a प्लस d का मान है 2। 7 बराबर a प्लस 3 दूना 6। और तो ये हो गया, तो 7 माइनस 6 बराबर a। 7 में से ये हो गया 1। कहने का मीनिंग a बराबर हुआ 1, d बराबर हुआ 2। हम लोगों को n बराबर n ही दिया है, तो nवां पद निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n हमको नहीं पता, n/2 इंटू 2a है 1 प्लस n नहीं मालूम n-, और ये है 2। तो n/2 ये 2 प्लस 2n माइनस 2। अब ये 2 और 2 ये कट गया, ये और ये क्या हो गया, कट गया। ये हो गया n/2 इंटू 2n। तो ये 2 भी कट गया। ये क्या हो गया, n²। क्या हो गया, n²। कहता है n पदों का योग हो गया, अतः n पदों का योग बराबर हो गया n²। आंसर दिया है कि AP के nवां पद जो है दिया है AP के nवां पद, AP के nवां पद मतलब AN बराबर 3 प्लस 4n। तो n बराबर 1 रखने पर, तो क्या है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखने पर। n बराबर 1 रखने पर पहला पद क्या होगा, पहला पद मतलब a बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 1 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। a बराबर क्या हो जाएगा, 7। उसी तरह से n बराबर 2 रखने पर, n बराबर रखने पर A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा, 2। तो 3 प्लस 4 दूना 8, 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा पद n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर मतलब A3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 गुना 3
4 तिया 12, 15। तो यह एक एपी बनता है। ए बराबर हो गया 7, A2 बराबर हो गया 11 और A3 क्या हो गया 15। इस तरह से एक एपी बनता है। तो हम लोगों को 15 पदों का योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो गया 7, डी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 7, 4 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 15। तो हम लोगों को Sn निकालना है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है 15/2 इंटू 2 गुना 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी है 4। तो 15/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 14 गुना 4। तो ये क्या हो जाता है 14 4। तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस 56। ये हो जाएगा 15/2 गुना 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 1 7 70 हो गया। तो अब इसको हम लोग 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 35। अब 15 गुना 35 ये गुना करके होता है 525। 525। तो अतः एपी के प्रथम 15 पदों का योग बराबर हो जाएगा 525। 525 आंसर। दूसरा सवाल दिया है an बराबर n 9 माइनस 5n। तो इसमें भी हम लोग दिया है किसी एपी के, दिया है किसी एपी के nवां पद, किसी एपी के nवां पद मतलब an बराबर दिया है 9 माइनस 5n। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर पहला पद मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1 बराबर 4। a बराबर क्या हो गया 4। n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2 10 और माइनस 1। n बराबर 3 रखने पर ये 3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 3 9 माइनस 15 9 6 15 माइनस 6। तो एपी हो गया 4 माइनस 1 और माइनस 6। इस तरह से एपी बन गया। तो अब है हम लोगों को
ए बराबर तो हो गया 4, डी बराबर हो जाएगा -1 और -4 बराबर -5 हो जाएगा, और n बराबर 15। n बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो अब है Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है 15/2 इंटू 2 गुना 4 प्लस n-1 इंटू डी है -5। 15/2 4 दूना 8 प्लस n की जगह पे है 15 है, ये है n/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी है -5। n/2 n का मान है 15/2 इंटू 2 गुना कितना होगा? 4 ये है 4 प्लस n है 15 माइनस 1 ये है -5। तो अब है ये 15/2 ही रहेगा। 4 दूना 8 प्लस ये घटेगा तो 14 गुना -5, 15/2 8 माइनस 5 70 हो गया। क्या हो गया? 70। अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? -62। क्या हो जाएगा? -62। ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 कम 2 31। तो ये गुना होगा 15 गुना -31, गुना करके होगा माइनस में 15 कम 15, 15 कम 15, हाथ में 1 40 1 46, 465 -465। अतः एपी के 15 पदों का योग बराबर हो जाएगा -465 आंसर।